नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की। और सब्जेक्ट है हमारा अर्थशास्त्र। तो आप सभी के जो इंटरव्यू सेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फिजिक्स से इंटरव्यू चालू हो गए हैं, 28 अगस्त से चालू होंगे। और बहुत ही जल्द इकोनॉमिक्स की भी आप लोगों की इंटरव्यू की डेट आने वाली है। और संभावना ये है कि सितंबर माह में लगभग सारे इंटरव्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास अब समय नहीं बचता है, ठीक है। क्यों? ये मात्र एक कोई टेस्ट नहीं है। ये कोई, आप यह नहीं कह सकते हो कि वहां पर केवल आप लोगों को बढ़िया से अच्छे से सुंदर से कपड़े पहन के और बाल वगैरह कटवा करके कंघी साइड से करके, है ना, चले जाना है। आपको देखेगा, सुंदर लगेंगे और क्या हो जाएगा, आप लोगों को नंबर दे दिए जाएंगे। तो ऐसा वहां कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस विषय के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसी जॉब का व्यक्ति आपको वहां पे आपका इंतजार कर रहा है, किसके लिए? आपका एग्जाम लेने के लिए। तो ये इंटरव्यू भी एक एग्जाम है। इसको हमेशा एग्जाम और आखिरी टास्क समझ करके तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर की गई गलती जिंदगी भर का आपको पश्चाताप देगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होने के बाद जो आपको बचेगा वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या चाहिए इसके लिए? मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि आप कहीं भी करिए, लेकिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो आपने पिछला एग्जाम दिया है अभी, जिसकी वजह से आप पास होकर के यहाँ पहुंचे हैं, उससे ज्यादा मेहनत इस पे करिए। इसलिए करिए क्योंकि वहां पर आप सभी को समय मिलता है। आपका वहां पे व्यक्तिगत समय होता है पेपर दे के वक्त, कि आपको ये प्रश्न में कितना समय लेना है, उत्तर बाद में दे दूंगा 1 घंटे में। लेकिन यहाँ पे आपको 15 मिनट में आपको आंसर सामने देना है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रश्न पूछा वो आपकी तरफ तो देख रहा है बैठ के, साथ में दो और देख रहे हैं। अब आप आऊं आऊं करोगे तो क्या करेगा? वो नंबर काट लेगा। तो आपको वह ऑन द स्पॉट सारे आंसर देने हैं। तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर और भी अच्छी होनी चाहिए। और उसको अच्छी करने के लिए तरीका क्या है कि आपका जो डेफ होता है, जो आपका पूरी व्यक्तिगत जानकारी होती है, इससे कितने प्रश्न उठ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सब चीजों की आपको क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए डेफ फिल करते वक्त, कि आपसे किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये तभी होता है जब एक उस पर पूरी एक टीम काम करती है। एक व्यक्तिगत व्यक्ति पे नहीं होता, उस पर एक पूरी टीम काम करती है, क्योंकि सबका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है। जब 4 लोग बैठ के उस पे से क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, हम आपकी यही समस्या का सोल्यूशन करेंगे। हम आपका पर्सनल डेफ फिलिंग्स कराएंगे सबसे पहले, कि आपका डेफ इस प्रकार से फिल हो कि इंटरव्यू आपके कंट्रोल में रहे, ना कि आप उनके कंट्रोल में चले जाओ। पता चला मजे मजे से आप भरे जा रहे हो एक्सपीरियंस अपना, वहां पहुंचे तो उसने शुरू कर दिया पूछना। तो कहाँ से आपके नंबर मिलने हैं, कौन सा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, कौन सा माइनस पॉइंट होगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। 1 to 1 आपका डेफ फिल कराया जाएगा। डेफ फिल कराने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपके ऑनलाइन मॉक्स स्टार्ट होंगे। यानी डेफ फिल कराने के बाद आपको ऑनलाइन मॉक लिया जाएगा। आपके डेफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, कि आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करना है। क्योंकि यह इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स ऐसा एक टॉपिक है कि इसमें आपके करंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। करंट दो प्रकार का हो सकता है, एक नेशनल हो सकता है, एक इंटरनेशनल तो चल ही रहा है आजकल, अपने ट्रंप अंकल बहुत परेशान करके रखे हैं। तीसरा आपका एमपी हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर के तीनों जगह के इंटरव्यूज के आपको करंट अफेयर्स पे अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सेक्शन ही है। तो यहाँ पे हम आपको इकोनॉमिक्स की जो करंट सिनेरियो से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। अपडेट उससे आपको कहाँ कहाँ से किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीजें गाइड की जाएंगी। इसके बाद आपका होगा क्या? ऑफलाइन मैक मॉक। ऑफलाइन मॉक आपका तब होगा जब आप इंदौर आएंगे, तो इंदौर में आपका ऑफलाइन मॉक किया जाएगा। यहाँ पे आपको जरूरत पड़ी तो एक बार, 2 बार नहीं, 3 बार भी जरूरत पड़ी तो हम आपका 3 बार मॉक लेंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जब वहां बैठे तो आप कॉन्फिडेंस में रहें। साथ ही साथ अब क्या होगा कि आपका जो डेफ हमने फिल कराया है, उससे आपके पर्सनल को, कोई हर व्यक्ति के डेफ से अलग अलग क्वेश्चंस, कम से कम 3 से 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति के अलग अलग बन जाते हैं। तो आपके डेप में कहाँ वो पोटेंशियल है कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जूम में आपके मॉक सेशंस होंगे, उसके फीडबैक दिए जाएंगे। आपका जो मॉक इंटरव्यू होगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप उस रिकॉर्डिंग को देखें और समझें कि मेरे जो फेस एक्सप्रेशंस थे, या जो मैं बात करा, जो मैंने आंसर दिए, मैंने कॉन्फिडेंस दिए कि नहीं दिए।
मैंने कितनी बार गलती की, कितनी बार सोचते वक्त मेरा कैसा रहता सोचता है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सही तरीके से आंसर दे रहे हैं, हम सोच भी रहे हैं तो सही तरीके से सोच रहे हैं, पर जब हम देखते हैं उसको तो मालूम पड़ता है कि मैं इतनी गलतियां कर रहा हूँ। तो हमारा जो उद्देश्य है इसमें कि जब आप वहां जाएं तो आप फुल प्रिपेयर्ड होके जाएं, आपके अंदर वो आत्मविश्वास रहे कि कुछ भी पूछेगा मैं कहाँ कहाँ गलती की हूँ, मैंने उन गलतियों को सुधारा है। क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर जाने का जो आपका उद्देश्य है इंटरव्यू में, वो यही है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो इस जॉब के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके लिए आपको पहले अपनी पर्सनैलिटी में काम करना पड़ेगा। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ठीक है ये सब तो होगा, लेकिन इसमें हमारे जो विशेषज्ञ रहेंगे वो कौन रहेंगे। देखिए ऐसा है कि जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पर बैठे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और लगभग लोग अपने यहाँ इसी मालवा और मालवा बोलता हूँ, महाकौशल और विंध्य बेल्ट के प्रोफेसर ज्यादा हैं वहाँ इस समय। तो वहां पर जो व्यक्ति बैठे हैं, तो हम उसके लिए हमने जो पैनल बनाया अपना, हमने बिल्कुल वैसे ही बनाया। तो वर्तमान में जो हमारा इकोनॉमिक्स के जो हमारे स्पेशल है, जो आपके मेंटर हैं, जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ हैं, वो हमारे डॉक्टर सीएम तिवारी हैं, जो आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है। और ये वर्तमान में आपके जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, उसके ओएसडी हैं एमपी हायर एजुकेशन में। साथ ही साथ एनएसएस कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं 2004 से 2024 तक, लगभग 15 साल रहे हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, और ये आपके जो रहेंगे विषय विशेषज्ञ रहेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज रहेंगे हमारे साथ। बाकी के हमारी 3 लोगों की टीम और रहेगी, जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे प्रोफेसर है। आपको करंट अफेयर से लेके सभी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखा जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं आपके टॉपिक में से। फिर आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य ये है कि जब आप एग्जाम हॉल जब आप आयोग में जाएं, बैठे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपकी इतनी क्या सर्जरी हो चुकी हो कि आपके अंदर का वो जो डर है ना वो खत्म हो जाए। तो हमें डर ही खत्म करना है अपने। डर कैसे खत्म होता है? डर खत्म होता है प्रश्नों की बौछार से। ठीक है। तो वहां पर भी जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी प्रोफेसर हैं, यहाँ पर भी जो लेंगे वो भी प्रोफेसर हैं। ठीक है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ आप जब फेस करके वहां जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत हाई होगा। ठीक है। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम गुरुजी के इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या डायरेक्ट ऐप से आप इसको परचेज कर सकते हो। यदि आप 15 अगस्त के अगले 3 दिन के अंदर इसको यानी 18 अगस्त तक ज्वाइन करते हैं तो 1999 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो बैच है ये 2022 और 2024 दोनों के लिए। 24 वालों को भी सेशंस ज्यादा मिलेंगे, 2022 वालों को क्योंकि लगा हुआ है तो फोकस उन पर भी रहेगा। ठीक है। तो आप दोनों लोग ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि हमारा ये अभी लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोग्राम है। ठीक। और जो नया बैच हमारा स्टार्ट होगा ये 20 अगस्त से स्टार्ट होगा, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। तो ज्यादा जानकारी के लिए एग्जाम गुरुजी के दिए गए नीचे नंबर पे आप संपर्क करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी एक इंफॉर्मेशन। और आप सभी लोग जो आपका इंटरव्यू का एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, बहुत समय नहीं रह गया है। अब ये वो समय है कि आप अपने आप को पकाइए। एग्जाम का आखिरी पड़ा है, यहाँ पर की गई गलती आपको सिर्फ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं देगी। तो हमारी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।